स्टूडेंट वेलकम टू द मोहित मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग एक नई बुक शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, वो कंटिन्यू रहेगी, जिसमें मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। उसमें कुछ टॉपिक जो हैं ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ओपन सेट क्या होता है। कि ओपन सेट जैसे एक एक्स मेरा मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन सेट क्या होता है। ठीक है, अब ओपन सेट समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ओपन स्फीयर क्या होता है ना। तो ओपन स्फीयर पहले समझते हैं, उसके बाद फिर ओपन सेट समझते हैं, फिर उस पर एक दो तीन थ्योरम्स हैं, तीन चार थ्योरम्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा ये इस सीरीज का यही मकसद है कि हम जो मीट्रिक स्पेस वाला टॉपिक है उसको पूरा कवर किया जाए। उसमें कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ओपन सेट कर रहे हैं, उस पर कुछ थ्योरम बेस्ड हैं, वो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ओपन सेट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं ओपन स्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो ओपन स्फीयर क्या होता है ये समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, अगर x, d मेरे पास एक मीट्रिक स्पेस है और मैं x एक पॉइंट लेता हूं इस मीट्रिक स्पेस का, लेट x बी द मीट्रिक पॉइंट इन द मीट्रिक स्पेस। इस पॉइंट को सेंटर मान के मैं एक इस पॉइंट को मैं सेंटर मान के एक स्फीयर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एक स्फीयर। इस स्फीयर में बाउंड्री कंसीडर नहीं करी जाएगी। इस स्फीयर में क्या होगा? इस स्फीयर में बच्चा बाउंड्री कंसीडर नहीं करी जाएगी x, और इस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो मान लेते हैं r पॉजिटिव है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये r, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन स्फीयर। लेकिन इसको मैथमेटिकली टर्म जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? SRX। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये सेंटर लिखा जाएगा, यहाँ पे जो सफिक्स में लिखा है ये क्या है? रेडियस इस स्फीयर की है। तो इसको मतलब क्या है? ये r रेडियस का एक स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर x है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द ओपन स्फीयर, है ना, ओपन स्फीयर। ये क्या है? हमारा ओपन स्फीयर है। चलिए, अब इस ओपन स्फीयर की हेल्प से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मेरे x, d एक मीट्रिक स्पेस है, x, d बेटा क्या है? एक मीट्रिक स्पेस है, और a मेरा एक सबसेट है x का। ठीक है ना, x क्या है? a क्या है? एक x मीट्रिक स्पेस का सबसेट है। मैं इस सेट को ओपन कहने वाला हूं। इस सेट को मैं ओपन कब कहूंगा? मतलब ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरा x, d एक मीट्रिक स्पेस है, इसके अंदर मान लो मैंने एक ये सबसेट लिया हुआ, इसमें बाउंड्री कंसीडर नहीं करी है मैंने, है ना, a, इसका नाम क्या है? a। अगर मैं इसको ओपन कब कहेंगे? अब मैं a का कोई भी पॉइंट चूज करूं, मैं a का क्या करूं? कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लूं, a के अंदर कोई भी पॉइंट मैं चूज कर लूं, हमेशा एक स्फीयर बना पाए हम, उस पॉइंट को सेंटर मान के क्या कर पाए? एक स्फीयर बना पाए, और वो पूरा स्फीयर a के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा हर पॉइंट के लिए हो। मतलब x, d एक मीट्रिक स्पेस है, a उसका एक सबसेट है, a को हम लोग ओपन बोलेंगे। कब ओपन बोलेंगे? a का चाहे जो पॉइंट हम चूज करें उस पॉइंट को कंसीडर करके एक ओपन स्फीयर बना पाएं, और वो ओपन स्फीयर पूरा क्या हो? a के अंदर हो, तब हम a को क्या बोलेंगे? ओपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? a को कहेंगे ओपन सेट। तो यहाँ से डेफिनेशन आती है ओपन सेट की, ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ जाएं कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन स्फीयर हम लोग समझ चुके हैं, ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने कंसीडर किया, लेट x, d ये मेरा एक मीट्रिक स्पेस है, और मैंने एक सबसेट कंसीडर किया x का। ठीक है ना, a विद द सबसेट ऑफ x इज कॉल्ड ओपन सेट। इसको क्या बोलेंगे? ओपन सेट। इफ, अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के हर पॉइंट के लिए एक किसी न किसी रेडियस का मैं एक इसको सेंटर मान के स्फीयर बना पाऊं, ये स्फीयर मेरा a के अंदर हो, तब हम a को बोलेंगे ओपन हो गया।
ए को क्या बोलेंगे? ओपन। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ए का चाहे जो हर पॉइंट के लिए मैं एक किसी न किसी रेडियस का, एक ऐसी रेडियस मिले या किसी न किसी रेडियस का एक स्फीयर बना पाऊं। ये चाहे जितनी छोटी रेडियस हम ले सकते हैं, चाहे तो ये पॉइंट कंसीडर करके हम इतना बड़ा भी स्फीयर बना सकते हैं, ठीक है ना, उसका कोई इश्यू नहीं है ना। किसी न किसी पॉजिटिव रेडियस का मैं स्फीयर बनाऊं, वो स्फीयर क्या हो, पूरा पूरा ए के अंदर कंटेन होगा, तभी ए हमारा ओपन होगा। यानी कि x, d be the metric space and a be the subset of x is said to be open if and only if for all x belongs to a there exists r positive such that srx must be in a, है ना। बात समझ में आई है क्या कह रहे हैं कि जो a हमारा सेट है x का, उसको ओपन हम लोग बोलेंगे अगर उसके हर पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर बनाएं, वो ओपन स्फीयर पूरा पूरा a के अंदर हो, तब मेरा a ओपन होगा, ठीक है ना। ये इंटीरियर पॉइंट की भी डेफिनेशन यही थी कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग ओपन सेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ओके, लेट्स, ठीक है ना। तो ओपन सेट लिख लीजिएगा, क्या होता है ओपन सेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइन नहीं है। थोड़ी सी टोपोलॉजी डिफिकल्ट होती है, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन होती नहीं एक्चुअली। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू राइट एंड कोई मतलब हमेशा आपको यही करना है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट लिखा है, ट्राई टू अनफोल्ड दैट स्टेटमेंट कि वो कह क्या रहा है। अगर आपको ये प्रूफ करना है ए बी का सबसेट है, अगर आपको यही नहीं पता है कि कैसे प्रूफ करेंगे, तब डिफिकल्टी होगी। हमेशा क्या करना है, कंसीडरेशन जो भी हमको प्रूफ करना है साइड में लिख लेना कि मुझे ये प्रूफ करना है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। मतलब हर चीज को आप अनफोल्ड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैथमेटिक्स का ये रूल है, बहुत हल्के में लेके नहीं चलना है ना। ये हो गया ओपन सेट की डेफिनेशन। चलिए आप प्रोसीड करते हैं। ओपन सेट, देखिएगा, ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। लेट x, d be the metric space. This x, d is a metric space and choose any two sets in this metric space. We have to show that if these two sets are open, then we have to show that their intersection are open. Their intersection is open. ओके तो ध्यान ये रखना है कि अगर मैंने x, d एक मेट्रिक स्पेस है, उसके अंदर दो ओपन सेट लिए हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट आएगा। तो मुझे शो क्या करना है, ये ध्यान रखना है ना। सबसे पहले थ्योरम ही लिख लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम है इंटरसेक्शन ऑफ two open sets, intersection of two open sets in a metric space is open. ओके ठीक है, किसी मीट्रिक स्पेस के अंदर अगर मैंने दो ओपन सेट लिए हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डील करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले एक इधर कॉन्सेप्चुअल लिख लेते हैं। मुझे क्या करना है कि मीट्रिक स्पेस के दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन शो करना। सबसे पहले मैं मानूंगा x, d एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है ना। फिर a उसका कोई, मुझे क्या शो करना है, इसके मुझे दो ओपन सेट लेने हैं। लेट g1 एंड g2 भी टू ओपन सबसेट ऑफ x। ये दोनों क्या है? ओपन है। ओपन का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कोई भी पॉइंट लें, उनके लिए एक ओपन स्फीयर बना पाएंगे, वो ओपन स्फीयर इनके अंदर होगा, है ना। तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि g1 इंटरसेक्शन g2 भी मेरा ओपन है, ये मुझे शो करना है। ये शो करना है ये ओपन है। ये कब ओपन, कब कहेंगे ओपन है? जब इसके अंदर कोई भी पॉइंट लें हम और कोई पॉइंट कंसीडर करें, आर्बिट्रेरी पॉइंट लें और उसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बना पाएं, और वो ओपन स्फीयर कहाँ हो? g1 इंटरसेक्शन g2 में हो। चलिए फिलहाल इसको समझते हैं। प्रूफ देखिएगा, आसान है, टफ नहीं है। लेट x, d be the metric space. This is a metric space and let of course g1 and g2 be two open sets.
two open sets in x comma d, of course x comma d is a metric space, x comma d, then we have to show that z1 intersection z2 is open। ठीक है, पहले क्या है, z1 एंड z2 ओपन है। सिंस z1 इज ओपन, z1 ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g1 का कोई भी पॉइंट मैं कंसीडर करूं, उसके लिए एक पॉजिटिव रेडियस मिलेगी, उस रेडियस का मैं ओपन स्फीयर बनाऊंगा, x को सेंटर मान के, वो पूरा पूरा g1 में होगा, तभी तो ये ओपन है g1। ओके, एंड सिंस z2 इज ओपन, z2 भी ओपन है, सो दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z2 देयर एग्जिस्ट, यहां पे r डैश मान लेते हैं, देयर एग्जिस्ट r डैश पॉजिटिव सच दैट s r डैश x इज अ सबसेट ऑफ z2। व्हाई वी आर राइटिंग दिस, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, अगर g2 ओपन है तो g2 के हर एक पॉइंट के लिए एक पॉजिटिव रेडियस मिलेगी, उस रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे, वो g2 के अंदर होगा। ठीक है, तो ये चलिए, अब सिंस मुझे शो करना है कि इंटरसेक्शन ओपन है, तो मैं इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करूं, लेट, और मुझे क्या करना है, इसको शो करना है ओपन, तो इसके अंदर एक पॉइंट ले और उस पॉइंट को सेंटर मान के एक स्फीयर बनाएं, वो स्फीयर इस इंटरसेक्शन में हो, तभी तो ओपन बोलेंगे इसको। लेट x बिलोंग्स टू z1 इंटरसेक्शन z2, सो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू z1 एंड x बिलोंग्स टू z2, एट g1 एंड g2 आर द ओपन, वी आर यूजिंग द एबव हियर कंडीशन। g1 ओपन है तो ये ओपन स्फीयर मिलेगा जो g1 के अंदर होगा। ठीक है, ये देखना, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर g1 इंटरसेक्शन g2 में x, एक चीज और थोड़ा सा यहां पे अवॉइड करेंगे इस चीज को, इसको हटा देते हैं। सिंस इंटरसेक्शन हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये इंटरसेक्शन जरूरी है कि कुछ आए, हो सकता है फाई आए, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ g1 इंटरसेक्शन z2, लेट्स से यहाँ पे मैंने x पॉइंट माना हुआ है, यहाँ पे y माना है, ये सिमिलर पॉइंट मान लिए, यहाँ पे हम लोग y कर लेते हैं और यहाँ y कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉइंट चेंज कर लेते हैं, फिर नहीं तो लगेगा कि सेम ही पॉइंट लिए हैं। ठीक है ना, एट g1 इंटरसेक्शन g2, अगर ये फाई आ गया, अगर g1 इंटरसेक्शन g2 फाई भी आ सकता है, अगर ये फाई हुआ, फाई इज एन ओपन सेट, सो दिस इंप्लाइज दैट g1 इंटरसेक्शन g2 इज ओपन। क्यों ओपन है, एज फाई इज ओपन, क्योंकि फाई के इक्वल है, फाई मेरा एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ओपन। ठीक है ना, इस वजह से ओपन हो गया। अगर ये फाई है तो इंटरसेक्शन फाई भी हो सकता है और फाई नहीं भी हो सकता है। अगर इफ g1 इंटरसेक्शन g2 इज नॉट इक्वल टू फाई, अगर फाई नहीं है तब कैसे शो करेंगे, तो इसके अंदर फाई नहीं है तो x कोई ना कोई पॉइंट g1 इंटरसेक्शन g2 में होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर g1 इंटरसेक्शन g2 में होगा तो x g1 में भी होगा और x मेरा g2 में भी होगा, है ना, x मेरा कहाँ होगा, g1 में भी होगा और g2 में भी होगा। सिंस x बिलोंग्स टू g1, सो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट r पॉजिटिव सच दैट SRX इज द सबसेट ऑफ g1, है ना, एज g1 इज ओपन तो एक r पॉजिटिव रेडियस मिलेगी, उसके लिए एक ओपन स्फीयर मिलेगा जो g1 के अंदर होगा। सिमिलरली x बिलोंग्स टू g2, सो दिस इंप्लाइज दैट there exists r dash positive such that s r dash x is a subset of g2। ओके, अगर मैं इन दोनों की मिनिमम रेडियस ले लूं, इन दोनों की मिनिमम रेडियस कंसीडर, जैसे इस चीज को फील करिएगा, ये तो मैंने नोटेशन लिख दिया, g1 ओपन है तो ये डेफिनेशन लिख दी, g2 ओपन है तो ये डेफिनेशन लिख दी। अगर इसको नहीं भी लिखेंगे, ये इतना पोर्शन नहीं भी लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, तब भी ये पूरा वैलिड है।
चाहो तो आप एक्स्ट्रा में ये चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन मेरे पास है। हमेशा अगर किसी की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो उसको साइड में लिखना ज़रूरी होता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं और आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो इफ़ यू आर यूज a प्लस बी होल स्क्वायर यू हैव टू राइट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, गॉट द आइडिया। तो ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अभी अगर सब्जेक्टिव लिख रहे हो मार्क्स चाहिए तो मार्क्स के लिए ये सारी थ्योरीज करनी पड़ती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है ना। आप क्या करते हो, फटाक से लिख दिया, आधे पेज में क्वेश्चन आ गया, फिर पता चला पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, आएंगे 4-5, कहो 2 ही दे दे, कोई बड़ी बात है। तो यू हैव टू राइट प्रॉपर। अच्छा, यहां से एक चीज फील करिएगा, ये सेंटर दोनों का स्फीयर का सेम है, इसका भी सेंटर एक्स है, इसका भी सेंटर एक्स है ना, दोनों का इन स्फीयर का सेंटर एक्स है। अगर मैं इस चीज को ऐसे इधर थोड़ा सा समझते हैं, या इधर इस वाली जगह में मुझे लगता समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक ये x, d मान लो ये मेरा मेट्रिक स्पेस है, x, d मेट्रिक स्पेस है। अब मुझे शो करना है G1 एंड G2 का इंटरसेक्शन क्या है, एम्पटी नहीं है, एम्पटी है तब तो ओपन है, एम्पटी नहीं है तो G1 इंटरसेक्शन G2 में एम्पटी नहीं है, और शो करना है ये क्या है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 का मान लेते हैं ये वाला कोई ना कोई पोर्शन है, G1 इंटरसेक्शन G2 का पोर्शन ये आ रहा है, फाइल है कुछ ना कुछ आएगा, ये मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब x पॉइंट माना, इसको मैंने करके 2 स्फीयर बना लिए, एक मान लो ये बना लिया, एक मान लो ये बना लिया, 2 स्फीयर बना लिए। अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा सेट बना लेते हैं। ये बड़ा बना लिया, ये G1 इंटरसेक्शन G2 है, ये x पॉइंट मैंने माना है, एक ये छोटा स्फीयर बनेगा, एक ये बड़ा स्फीयर बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें से एक की रेडियस r है, दोनों के सेंटर क्या है, दोनों के सेंटर x है, इसका भी सेंटर x है, इसका भी सेंटर x है, एक r है एक r डैश है, एक की रेडियस r है एक की रेडियस r डैश है, 2 स्फीयर है। अब किसकी r है किसकी r डैश है पता नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं एक काम कर सकता हूं, अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन, इनमें से क्या करूं, इनकी मिनिमम रेडियस ले लूं, लेट r एक r डबल डैश रेडियस बनाते हैं, दिस इज द मिनिमम ऑफ r एंड r डैश, r और r डैश का मिनिमम है, वो मिनिमम है, तो मिनिमम है मतलब इससे ये रेडियस मान लो r है, ये r डैश है, तो दोनों का मिनिमम लिया हुआ है, तो वो वाली जो रेडियस मिनिमम वाली रेडियस आएगी, वो इस मिनिमम रेडियस लेके जब हम इस पॉइंट को सेंटर मान के स्फीयर बनाएंगे, तो जो स्फीयर बनेगा वो इस स्फीयर के अंदर भी होगा, इस स्फीयर के अंदर भी होगा, दोनों स्फीयर के ऑफकोर्स अंदर होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो r डैश, तो यहां से ये क्लियर हुआ, सो दिस इंप्लाइज दैट r डबल डैश मिनिमम दोनों का लेके मैं एक स्फीयर बनाता हूं, सेंटर उसका x ही है, ये छोटा वाला स्फीयर जो इसके अंदर है, ये ऐसे मिनिमम लेके मैंने r डबल डैश रेडियस का स्फीयर बनाया, वो इसके भी अंदर होगा, इसके भी अंदर होगा, ठीक है। एस आर डबल डैश एक्स ये सबसेट होगा, ये किसके अंदर है, एस आर एक्स के अंदर भी होगा, और एस आर एक्स G1 का सबसेट है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहां से ये शो हो गया, एस आर डबल डैश एक्स जो है वो सबसेट हो गया G1 का, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली ये क्या होगा, एस आर डबल डैश एक्स जो है वो सबसेट हो जाएगा G2 का भी, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि एस आर डबल डैश एक्स है वो सबसेट हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2 का, क्योंकि दोनों में है तो उनके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में होगा, है ना। यानी कि यहां ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, मैंने एक पॉइंट G1 इंटरसेक्शन G2 में लिया हुआ था, उसको सेंटर मान के एक रेडियस मिली है, उस रेडियस का मैंने स्फीयर बनाया है जो G1 इंटरसेक्शन G2 में है, तो इसका मतलब हो गया G1 इंटरसेक्शन G2 क्या हो गया, ओपन हो गया। G1 इंटरसेक्शन G2 कैसे हो गया, ओपन हो गया, एज x मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसलिए, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट G1 इंटरसेक्शन G2 इज ओपन, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये थ्योरम पूरी समझ में आई होगी, इसमें कोई इशू नहीं है ना। अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, बट मस्ट हैव क्लियर, थ्योरम क्लियर होनी चाहिए, है ना। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो समझ में ना आए, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं।
इस वीडियो में सिर्फ यही थ्योरम करेंगे, बाकी जो आगे 2-3 थ्योरम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, कल आ जाएगा आपका, तो आप सीरियल से देखिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके।